तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर हम अपने नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा फिज़िक्स का यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है प्रीफिक्सेस। टॉपिक नंबर है 1.3। तो आज प्रीफिक्सेस को समझेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो आए प्रीफिक्स को देखते हैं। चैप्टर 1 का नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो प्रीफिक्स क्या होते हैं बेटा, आप जैसे कि जानते हैं कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को आपको एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए एक तो मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो आए देखते हैं। द फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम मैग्नीट्यूड से शो करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, और यूनिट से ज़ाहिर करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में इससे पहले ही बताया। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 kg। क्या लिखा हुआ है बेटा? 5 kg। तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है, और जो यूनिट है वो क्या है बेटा? ग्राम, किलोग्राम, ये क्या है भाई? यूनिट है, ठीक है ना। इसी के अलावा अगर आप क्या लेने चले जाएँ, ऑयल लेने चले जाएँ, अगर ऑयल परचेस करने चले जाएँ तो वो किस में आता है भाई? लीटर में आता है। किस में आता है? लीटर में। तो लीटर क्या है? यूनिट है। और जो 1 लगा हुआ वो क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड 1 के अलावा 2 भी हो सकता है, 2 के अलावा 3 भी हो सकता है, जो चाहे मैग्नीट्यूड वो हो सकता है। तो एक फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट्स प्ले अ वाइटल रोल इन एक्सप्रेसिंग अ क्वांटिटी आइदर बेस और ड्राइव, ठीक है ना। आपको बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी के बारे में भी बेहतर पता होगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टॉपिक में आपने बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना। बेस क्वांटिटी क्या होती हैं? जो किसी से ड्राइव नहीं होती, जो अपना वजूद खुद रखती हैं। तो 7 बेस क्वांटिटीज़ थी, आप जानते होंगे, ठीक है। इसके अलावा ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो दो या दो से ज़ायद बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर बने, उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट्स जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है एक बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए, ठीक है ना। चाहे वो कुछ भी हो, जैसा कि आप स्पीड की यूनिट या स्पीड को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो सोचिए कोई गाड़ी अगर चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, किससे चल रही है? 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये कौन सी क्वांटिटी है आपके पास? ये जो क्वांटिटी है ये अगर ड्राइव क्वांटिटी है, और ये जो यूनिट मौजूद है ये एक ड्राइव यूनिट मौजूद है, ठीक है ना। तो यूनिट्स जो है बड़ा अहम किरदार अदा करता है बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये था हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी जिसमें दो यूनिट्स आ रही हैं। किसमें आ रही? दो यूनिट्स, एक तो लेंथ यानी डिस्टेंस की यूनिट है, और एक टाइम की यूनिट है, ठीक है ना। अगला देखिएगा कि हमारे पास एक स्टील रॉड है। एक स्टील रॉड है, उसकी लंबाई है 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। तो ये एक बेस क्वांटिटी है। क्या है? बेस क्वांटिटी। तो देखिए इसमें भी यूनिट्स ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया इस क्वांटिटी को शो करने में। तो यूनिट्स का एक बहुत अहम किरदार है किसी भी क्वांटिटी को शो करने में, ठीक है ना। आगे देखिएगा प्रीफिक्सेस इस्तेमाल कहाँ होता है, इसको समझते हैं। तो प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर। प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड और लेटर्स हैं जो एडेड होते हैं। क्या होते हैं? ऐड होते हैं बिफोर द यूनिट्स। बिफोर द यूनिट्स। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, यहाँ पे ग्राम है। ग्राम से पहले किलोग्राम भी हो सकता है, ग्राम से पहले मिलीग्राम भी हो सकता है, ग्राम से पहले नैनोग्राम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है बेटा आपके पास? ये यूनिट्स है, और ये जो किलो है, मिली है, नैनो है, ये सब क्या है? प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स कहाँ चले? प्रीफिक्स आर द वर्ड्स और लेटर एडेड बिफोर द यूनिट्स। ठीक है ना। ये आपको समझ में आया ग्राम के बारे में। अब ये लीटर के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। ये है लीटर। लीटर से पहले आप ऐड कर सकते हैं मिली लीटर, माइक्रो लीटर, ठीक है ना। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं मिली लीटर, माइक्रो लीटर, नैनो लीटर। तो ये सब क्या है आपके पास? प्रीफिक्स है। ये सब आपके पास क्या है? प्रीफिक्स। आपने इसका नाम सुना होगा, अब आइए लेंथ को देखते हैं। किसको देखते हैं? लेंथ को। ये है मीटर हमारे पास, ठीक है ना। मीटर एक यूनिट है। मीटर से पहले आप क्या लगा सकते हैं? मिलीमीटर लगा सकते हैं, ठीक है ना। और क्या लगा सकते हैं? माइक्रोमीटर लगा सकते हैं। नाम सुना होगा आपने, माइक्रोमीटर। नैनोमीटर तो सुना ही होगा, नैनोमीटर, ठीक है ना। तो यूनिट्स, प्रीफिक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? यूनिट से पहले होता है, यूनिट से पहले। तो प्रीफिक्स आर द वर्ड्स और लेटर एडेड बिफोर द यूनिट। तो यहाँ पे लिखा हुआ सच एस किलो, मेगा, गीगा। आपने नाम सुना होगा, किलो सुना है ना। केबी में सुना होगा, कंप्यूटर में यानी ड्राइव में सुना होगा किलो बाइट, मेगा बाइट, ठीक है ना। गीगा बाइट 1 GB सुना होगा आपने, GB का मतलब गीगा बाइट, ठीक है ना। टेरा भी सुना होगा, टेराबाइट की हार्ड डिस्क, 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क, ठीक है। इसका आपने नाम सुना होगा। ये तमाम क्या है? प्रीफिक्स है। ये तमाम क्या है बेटा? प्रीफिक्स है, ठीक है ना। प्रीफिक्स आर द वर्ड और लेटर एडेड बिफोर द यूनिट्स सच एस किलो, मेगा, गीगा, टेरा। इसको हमने नीचे भी लिखा है। अभी यहाँ पे इस तरीके से समझेंगे, फिर नीचे एक जो टेबल है हम उसे भी समझेंगे, और फिर कुछ सवालात भी सॉल्व करेंगे
तो प्रीफिक्स का आना भी बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स को आसानी से हल करने के लिए, क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन में बड़ा अहम किरदार अदा करता है हमारे पास। इसके अलावा आपने डेसी सुना होगा, डेसीमीटर, ठीक है ना, डेसीलीटर सुना होगा, अगर नहीं सुना कोई मसला नहीं, आपने ये तो सुना होगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सुना है ना। तो सेंटी क्या है भाई, प्रीफिक्स है, ठीक है। सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, देखिए मिली भी आ गया, तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ज़रूरी नहीं मीटर हो, उसके अलावा आगे भी कुछ हो सकता है, जो वो मैं ऐसे कह रहा हूँ जो हम डेली लाइफ में इसको सुन सकते हैं, ठीक है ना। अगला है माइक्रोलीटर भी हो सकता है, माइक्रोमीटर भी हो सकता है, अगर आपने सुना हो, माइक्रो सेकंड भी हो सकता है, ठीक है ना, नैनोमीटर भी हो सकता है, नैनो सेकंड भी हो सकता है, ठीक है ना, नैनोलीटर भी हो सकता है। तो ये क्या है, प्रीफिक्स। ये क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहाँ इस्तेमाल होता है, यूनिट से पहले इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है, यूनिट से पहले, ठीक है। तो प्रीफिक्स किस लिए फ़ायदेमंद है हमारे पास, आइए इसको देख लेते हैं। तो प्रीफिक्सेस आर यूज़फुल, हमारे लिए फ़ायदेमंद है फॉर एक्सप्रेसिंग यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ डेट आर आइदर वेरी बिग और वेरी स्मॉल। ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, ठीक है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है ना, और उसे हम आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो प्रीफिक्स बहुत एक अहम किरदार अदा करता है बड़ी क्वांटिटी और छोटी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में। तो आइए अब इस टेबल की तरफ हम एक नज़र दौड़ाते हैं कि ये टेबल हमें क्या बता रही है। तो ज़रा देखिएगा, सबसे पहले आप इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपके पास, 10, क्लियर है ना। और इधर देखिएगा 10 की पावर क्या लिखा है, 1। 10 की पावर का नाम क्या है, 10 की पावर अगर 1 हो हमारे पास तो 10 को हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, तो 10 को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं डेका। क्या लिख सकते हैं, डेका। इसका नाम आपने सुना नहीं होगा क्योंकि ये इस्तेमाल इतना होता नहीं, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा अगर 100 आपके पास क्या है, 100 की मीन्स क्या होता है, 10 की पावर 2 होता है। किस तरीके से होता है आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो इधर देखिएगा, यहाँ पे पॉइंट मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है, पॉइंट। इस पॉइंट को प्लेस करिए 1 टाइम 2 टाइम, तो पॉइंट अगर 2 टाइम प्लेस हो रहा है तो इधर लिखा जाएगा 10 की पावर 2। क्या लिखा जाएगा, 10 की पावर 2। तो 100 या 10 की पावर 2 को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हेक्टो। क्या कहते हैं, हेक्टो। इसका भी आपने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि ये इस्तेमाल होता नहीं, अब जो आएगा वो इस्तेमाल होता है और आपने उसका नाम भी सुना हुआ होगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ 1000, क्या लिखा हुआ, 1000, ठीक है ना। 1000 के लिए क्या लिखिए, यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, इसको प्लेस करिए 1 2 3, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। तो इस 10 की पावर 3 को हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं किलो। क्या लिख सकते हैं, किलो। क्या लिख सकते हैं, किलो। आइए देखिए किस तरीके से, ठीक है ना। इस चैप्टर का नाम मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास है 1000 ग्राम, क्या है भाई, 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम, ठीक है। इन 3 जीरो को हटाइए, इस 3 जीरो को क्या करिए, हटा दीजिए। इन 3 जीरो को हटा के आप लिख दीजिए 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 3 जीरो को हटा के लिखिए 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम, ठीक है। 10 की पावर 3 को रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि 10 की पावर 3 बराबर है किलो के। किसके बराबर है, किलो के। आप सिर्फ के लिख दीजिए, सैम्बल लिखिए के। क्या लिखिए, सैम्बल लिखिए के। देखिए 1 kg, ग्राम कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में, ग्राम कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में। इस तरीके से समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। एक और देखिएगा हमारे पास, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 50,000 ग्राम। क्या देखते हैं, 50,000 ग्राम। इसको भी चेंज करना है हमें केजी में। किसमें चेंज करना है, केजी में, ठीक है ना। तो आइए चेंज करते हैं, किस तरीके से करते हैं ज़रा देखिएगा। इसमें देखिए 3 जीरो हटाइए, 3 जीरो हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। तो 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम, ठीक है। और 10 की पावर 3 बराबर होता है के, किलो, किलो स्मॉल के, ठीक है ना। तो आप लिख देंगे 50 kg। तो कैसे ग्राम से कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में। तो अक्सर जो हम न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे, मास जो है वो किलोग्राम में इस्तेमाल करेंगे, तभी मैंने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। प्रीफिक्स के बहुत मुश्किल सवाल भी आ सकते हैं, लेकिन आपको अभी इतना ही सीखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए ग्राम से हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो आप डेका का नाम नहीं सुनेंगे, हेक्टर का नाम आपने नहीं सुना होगा, किलो का ज़रूर सुना होगा। तो इस तरीके से हम ग्राम से किलोग्राम में भी जा सकते हैं। अगर आपके पास सवाल ऐसे आते हैं तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इसकी लॉजिक को समझ जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसको ही मिटा देता हूँ अब, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि ये आपको समझ में आ चुका है। अब इस हेडिंग को भी मिटा दिया जाए ताकि हमें आसानी का मामला हो हमारे साथ, ठीक है। तो देखिएगा अगला, देखिए अगला जो हमारे पास है, अगर 10 की पावर 6 है, क्या है, 10 की पावर 6, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, अब 10 की पावर 6 आ रहा है। तो 10 की पावर 6 के लिए जो आपके पास इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा मेगा।
और मेगा को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से। क्लियर? तो मेगा आपने सुना होगा, अक्सर आप टीवी वगैरह में सुनते होंगे खबरों में कि बिजली का 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल, 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल, यानी बिजली की कमी। शॉर्टफॉल के मायने ये होता है। तो बिजली के यूनिट जो है हम लोग मेगा में इस्तेमाल करते हैं। घरों में जो इस्तेमाल करते हैं वो वाट में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा इस्तेमाल कम होता है। ठीक है ना? अगर वाट में हम टीवी में बताएंगे तो पता नहीं कितना वाट बन जाएगा, एक बहुत बड़ी यूनिट बन जाएगी, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है ना? घरों में जो बिजली इस्तेमाल हम एक फ़ैन जो इस्तेमाल करते हैं वो 50 वाट पर होता है। ठीक है ना? अब अगर पूरे इलाके का देखा जाए, वहाँ पे पता नहीं कितनी मेगावाट बिजली इस्तेमाल होती होगी। वैसे पूरे इलाके में मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है ना? कुछ होती है। ठीक है ना? 1 मेगावाट ही बड़ी मुश्किल से होती है। क्लियर? आगे बढ़ते ज़रा देखते हैं। अगला देखिएगा 10 की पावर 9 है। 10 की पावर 9 के लिए आप इस्तेमाल करेंगे मेगा के बाद गीगा इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? गीगा। ठीक है ना? आपने अगर कोई फाइल वगैरह देखी होगी अपने मोबाइल में, वो 1 MB 2 MB 3 MB की है, कोई 500 MB की है, लेकिन अब वो 1024 MB से अगर तजावुज़ कर जाए तो वो GB बन जाती है। क्या बन जाती है? GB। तो यहाँ पे 10 की पावर 9 का मतलब क्या है? गीगा। क्या है? गीगा। गीगा एक और लार्जर यूनिट है, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी को छोटे से क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकता है। कौन? गीगा। ठीक है ना? उसके बाद 10 की पावर 12, इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम टेरा। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? टेरा। और टेरा को शो करते हैं कैपिटल T से। टेरा के लिए ट्रिलियन, और उसके लिए गीगा के लिए बिलियन, मेगा के लिए मिलियन, किलो के लिए 1000, हेक्टो के लिए 100, डेका के लिए 10। ठीक है ना? तो आपने देखा होगा अक्सर यूट्यूब में मिलियन व्यूज़ आते हैं। क्या आता है? मिलियन व्यूज़। 1 मिलियन व्यूज़ का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन का मतलब होता है भाई 10 लाख। कितना होता है भाई? 10 लाख। 10 लाख को अगर इसको खोला जाए हमारे पास क्या आएगा? 10 लाख खोलने के बाद 100 100 यूनिट 10 100 1000 10,000। ठीक है ना? यूनिट 10 100,000 10,000 लाख और 10 लाख। तो 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। इसमें देखिए कितने जीरो है? 1 के बाद 6 जीरो है। इधर आए, इधर देखें मिलियन के बाद 1 के बाद कितने जीरो है? 6 जीरो। 10 की पावर 6। अगर यूट्यूब में आपके पास 1000 व्यूज़ आता है, कभी आपने देखा होगा 1000 व्यूज़ आ जाए तो उसकी पहले लिखा होता है 1K। क्या लिखा होता है? 1K। ठीक है ना? और अगर ठीक है ना 1K, अगर 2000 व्यूज़ आ जाए आपके पास तो लिखा हुआ होता है 2K। अगर इतने सारे व्यूज़ आ जाए तो आपके पास लिखा होगा 1 मिलियन। और बिलियन तो बहुत मुश्किल से आपको लिखा हुआ मिलेगा बहुत सारे कम वीडियोस में। ठीक है ना? तो ये भी आपको समझा रहा हूँ मैं। तो आए आगे देखें। तो आपको याद रखना है इसको याद रखना है। किसको याद रखना है? इसको याद रखें ना रखें, इसको याद रखें ना रखें, लेकिन इस सिंबल को याद रखना है, इसको याद रखना है और इसको याद रखना है। इसका कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है ना? तो 10 की पावर 1 के लिए आपको इस्तेमाल करना है डेका। 10 की पावर 2 के लिए हेक्टो। ठीक है ना? 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है। 100 से आप याद रखिए हेक्टो। ठीक है ना? 100 से याद रखिए हेक्टो। 10 की पावर 1 मतलब 10 से याद रखिए अब डेका। क्या याद रखिए? डेका। 10 की पावर 3 किलो। 10 की पावर 6 मेगा। 10 की पावर 9 गीगा। 10 की पावर 12 टेरा। ठीक है? इसके सिंबल है DAHKMGT। ठीक है? ये सारे नंबर ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 1 थे, जो ग्रेटर देन 1 थे। अब आपको बताएंगे लेस देन 1 वाले। कौन से वाले? लेस देन 1 वाले। ठीक है? तो लेस देन 1 वाले भी आप देख लें ज़रा सा। तो यहाँ पे देखें, इसमें लिखा हुआ 10 की पावर -1। 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 का मतलब होता है 0.1। क्या होता है? 0.1। और 0.1 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 10। 1 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे लिखा हुआ 10th। क्या लिखा हुआ? 10। अगला देखिएगा 10 की पावर 2। 10 की पावर -2 का मतलब होता है 100। 10 की पावर -2 का मतलब होता है 0.01। तो 0.01 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 100। क्लियर? 10 की पावर -3 का मतलब होता है 0.001। 0.001 ये कैसे आएगा? इधर देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपके पास 1000। तो 1 को डिवाइड करिए 1000 से। किससे डिवाइड करिए? 1000 से। तो आपके पास आ जाएगा 0.001। अब अगला है 10 की पावर -6। 10 की पावर -6, इसको क्या करेंगे? 10 की पावर -6 के लिए आप इधर देखें क्या लिखा हुआ? मिलियन। क्या लिखा हुआ? मिलियन। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 10 की पावर 6 से। किससे डिवाइड कर दिए? 10 की पावर 6 से। तो आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा। खैर, तो इतने बड़े नंबर में बहुत मुश्किलात होगी हमें। तो आप याद रखिए 10 की पावर -6 क्या है? मिलियन। 10 की पावर -3 क्या है? बिलियंथ। बिलियंथ, इसको याद रखना है। ऊपर वाले के लिए मिलियन, यहाँ पे TH लग जाएगा, बिलियन। इसके लिए आपको लिखना है बिलियन। ठीक है? 10 की पावर -12 के लिए ट्रिलियन। 10 की पावर -15 के लिए क्वाड्रिलियन। और 10 की पावर -18 के लिए क्वांटिलियन। ठीक है ना? तो इसे तो यूनिट्स बहुत सारे हैं हमारे पास मौजूद है, लेकिन आप थोड़े थोड़े याद रखें ताकि आपके लिए आसानी हो न्यूमेरिकल्स को हल करने में।
ठीक है। तो 10 की पावर -1 के लिए आपको इस्तेमाल करना है डेसी। कहीं से भी 10 की पावर -1 लिखा हुआ हो, -1 ग्राम लिखा हो, तो आप लिख दें DG, ठीक है ना, 1 DG। समझ में आ रही बात। तो 1 DG का तो आपने नाम ही सुना, तो बड़े मुश्किलात होंगे आपको, ठीक है ना। मुश्किलात नहीं, कोई ऐसा मुश्किल काम आपके पास आएगा नहीं। आगे देखें, नेक्स्ट को देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 मीटर लिखा हुआ है। 10 की पावर -2 मीटर लिखा हुआ है, तो 10 की पावर -2 बराबर होता है सेंटी के। किसके बराबर होता है? सेंटी। और सेंटी का सिंबल क्या है? C। तो 10 की पावर -2 को हटा के CM लिख दीजिए, मतलब कितना हो गया? 1 CM। क्या हो गया? 1 CM। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं जहाँ पे आपको जिस तरीके से इस्तेमाल करता हो, चाहे सेंटीमीटर से मिली में जाना हो या मिली से सेंटीमीटर में जाना हो। अभी तो प्रीफिक्स इस्तेमाल करना सीखें, ठीक है ना। अगला लिखा हुआ 10 की पावर -3, कहीं लिखा हुआ 10 की पावर -3 ग्राम। 10 की पावर -3 ग्राम, तो क्या होगा? 10 की पावर -3 का मतलब क्या होता है? अगर चेक करें, 10 की पावर -3 का मतलब होता है, 10 की पावर -3 का मतलब होता है मिली। क्या होता है? मिली। तो यहाँ लिख दीजिए mg, मतलब 1 mg। तो 10 की पावर -3 का मतलब होता है 1 mg, या 1 mg का मतलब होता है 10 की पावर -3 ग्राम। बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना। ये भी इसके बराबर है, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है 1 CM बराबर है 10 की पावर -2 मीटर के, और 1 mg बराबर है 10 की पावर -3 ग्राम के, ठीक है ना। ये बराबर है 1 DG बराबर है 10 की पावर -1 ग्राम के। तो इसको तो हम देखते ही नहीं, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। इन लोगों को आपने कभी ना कभी देखा हो। अगला है 10 की पावर -6। क्या है? 10 की पावर -6। तो हमारे पास है 10 की पावर -6 क्या है? ग्राम लिख दिया जाए। 10 की पावर -6 मीटर लिख देते हैं, 10 की पावर -6 मीटर। तो इधर देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है एक एक्सपोनेंट 10 की पावर -6। तो 10 की पावर -6 को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे? माइक्रो से। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? माइक्रो से। और माइक्रो का सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके का, तो माइक्रो का सिंबल आपको बनाना आना चाहिए। तो इस तरीके से बनाइए। 10 की पावर -6 बराबर है 1 माइक्रोमीटर के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। ये टॉपिक किताब में तो बड़े आसानी से लिखा हुआ है, इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत जी जान मारना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि ये तो सिंपल है, इसकी बहुत सारे इस तरीके के सवाल इसके बन सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जोर लगाने की ज़रूरत है, तमाम मामला क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे। इससे क्या होगा? यूनिट्स को कन्वर्ट करने में बड़ी आसानी होगी आपको। अगला देखिए 10 की पावर -12 है। 10 की पावर -15 नहीं कर पाऊँगा, 10 की पावर -12 है। तो इसके लिए हमारे पास है नैनो। क्या मौजूद है हमारे पास? नैनो। अब मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पर 10 की पावर -9 सेकंड, -9 सेकंड, सेकंड के लिए सिर्फ S लिखा हुआ है। तो -9, 10 की पावर -9 बराबर होता है हमारे पास नैनो के। तो इसको रिप्लेस कर दें आप, तो लगा दें नैनो सेकंड, 1 नैनो सेकंड। तो 1 नैनो सेकंड बराबर होता है आपके पास 10 की पावर -9 सेकंड के। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से क्या करेंगे, प्रीफिक्स को आप चेंज कर सकते हैं। अभी कुछ सवालात करवाते हैं आपको, फिर आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए इसको मिटाते हैं और फिर कुछ सवालात बुक्स में जो मौजूद है वो हम आपको करवाते हैं, ठीक है। तो सवालात आपके बुक में जो एक्सरसाइज में मौजूद है, वो पहला सवाल जो मौजूद है वो आपके पास है 7500 मीटर, 7500 मीटर। और इसको आपको चेंज करना है, किस में चेंज करना है? जो आपकी किताब में लिखा हुआ, इस तरीके से किताब में लिखा हुआ सवाल 7500 मीटर इज इक्वल टू 750 मीटर। यानी कि इसको चेंज करना है, रिप्लेस करना है और आंसर ला के देना है कि बताना है कि यहाँ पे प्रीफिक्स क्या आएगा। अगर नंबर 750 लिखा हो तो प्रीफिक्स क्या आएगा। तो आप इसमें गौर करें कि इसमें 2 0 है, 7500 है और ये 700 है। तो इसमें जो है 10 गायब है। आपको क्या है? 10 गायब हो चुका है। कैसे गायब हो गया ज़रा देखें। 7500 पॉइंट यहाँ मौजूद है, आपने इसको रिप्लेस किया पॉइंट को, तो ये लिखा जाएगा 750 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। समझ में आ रही बात? तो यहाँ मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ठीक है। अब इतना लिख देता हूँ 10 की पावर 1। अब उधर ज़रा गौर कीजिए, 10 की पावर 1 किसके बराबर है? 10 की पावर 1 किसके बराबर है? तो 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 1 का मतलब होता है डेका। डेका मीन्स डा। डेका मीन्स क्या होता है? डा। इसका सिंबल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 750 DAM, यानी डा मीटर, ठीक है ना। तो 7,500 मीटर से चेंज हो गया एक, इसमें 750 डा मीटर, 750 डा मीटर। तो इस तरीके से वो इसको इस्तेमाल नहीं किए, डा का तो बोला ही नहीं जाता हमसे। समझ में आ रही बात? तो ये सवाल आपको दिया था, तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे अगर पेपर में आता है। लेकिन हम आपकी बुक से हट के भी कुछ सवालात करवाएंगे। एक सवाल आपके बुक में दिया था 2 डिवाइडेड बाय 1000 सेकंड। तो मुझे तो सवाल ही दुरुस्त नहीं लगा, तो मैंने इस सवाल को तब्दील किया, उसको चेक किया, तो मुझे सवाल ये लग रहा है कि सवाल ये होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो लिखा हुआ सवाल कुछ यूँ, बुक में ये सवाल नहीं लिखा, बुक में ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो ये लिखा हुआ है, इसको आपको चेंज करना था।
इसको किस में चेंज करना था आपको, सेकंड में चेंज करना था आई थिंक। खैर जो भी है, मुझे याद नहीं बुक में क्या था, मैंने तो सवाल लिखा उसको हाथ का सॉल्व भी कर लिया अपने पास। तो उसको चेंज करना तो आप देखिए क्या होता है, 10,000 का मतलब क्या होता है, 10³ होता है। क्या होता है, 10³ और मैथ्स का आपने रूल पढ़ा होगा, 10³ को आप जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट 10⁻³ सेकंड। इतनी तो बात समझ में आ रही है आपको। और 10⁻³ का मतलब क्या होता है, मिली। क्या होता है, मिली। 10⁻³ का मतलब क्या होता है, मिली। तो 10⁻³ को आप रिप्लेस करें तो आप लिख दें 1 ms मिली सेकंड, ठीक है ना, 1 मिली सेकंड। तो सेकंड आप बड़ा लिख दें, कोई मसला नहीं, तो 1 मिली सेकंड। क्लियर। अगला जो सवाल आपके बुक में दिया हुआ वो तीसरा जो दिया हुआ 1 डिवाइडेड बाय 10 लाख ग्राम, ठीक है ना, 1 डिवाइडेड बाय 10 लाख ग्राम, ठीक है। इसको भी क्या करना है आपको, इसको प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है और इसको क्या करना है, इसको तब्दील करना है। तो क्या होगा देखिए, इसको देखिए कितने 0, 3 3 6, तो आप लिख दीजिए 10⁻6। क्या लिख दीजिए, 10⁻6, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻6, ठीक है। 10⁻6 को आप ऊपर भेज दें तो हो जाएगा 1 × 10⁻6 ग्राम। और 10⁻6 बराबर होता है आपके पास किसके भाई, माइक्रो के। किसके बराबर होता है, माइक्रो। और माइक्रो का साइन क्या है, ये वाला है। तो 10⁻6 की जगह लिखिए 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम। तो इस तरीके से यह क्या हो गया, आपके पास तब्दील हो गया। अगला जो चौथा सवाल आपकी बुक में एक्सरसाइज में दिया वो ये दिया हुआ है, ये इतने मीटर्स दिए गए हैं हमारे, कितने मीटर्स दिए गए, इतने सारे मीटर्स हमें दिए गए हैं, 1 बिलियन मीटर, 1 बिलियन मीटर। तो आइए इसको देखते हैं किस तरीके से करते हैं। 3 0 3 0 3 0, कितने पावर हो गए, 10⁹, 10⁹। तो आप इसको लिख दीजिए 1 × 10⁹ मीटर, ठीक है। और 10⁹ बराबर है, ज़रा चेक कीजिए, गीगा। किसके बराबर है, गीगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 GM, 1 गीगामीटर, 1 गीगामीटर। तो इस तरीके से जो बुक के एक्सरसाइज है ये तो आपके सॉल्व हो गए। अब बढ़ते हैं कुछ आसान एक्सरसाइज की तरफ जो दूसरी किताबों से हमने ली है। तो इसे मिटा देते हैं जब तक, ठीक है। तो अब कुछ आसान सवालात को हम देख लेते हैं जो मेरे पास मौजूद है। तो अब है हमारे पास 5000 ग्राम, 5000 ग्राम, और इसे हमें चेंज करना है, इसमें प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है। तो प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रा चेक करें। इसमें 3 0 है, तो 3 0 की जगह आप लिख दें, क्या लिख दें, 5 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है। और 10⁻³ बराबर होती है, चेक करें, किलो के। किसके बराबर होती है, किलो के। तो 5 10⁻³ गई, के लग गया, स्मॉल के, और किलोग्राम। तो इस तरीके से क्या हो गया, तब्दील हो गया, 5000 ग्राम से किलोग्राम में तब्दील हो गया। इसको इस्तेमाल करते हैं, प्रीफिक्स को इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, इतना वाट हमारे पास दिया, जो बिजली जो कंज्यूम होता है वो वाट की यूनिट पे होता है। कौन सी यूनिट पे होता है, वाट की यूनिट पे। तो हमारे पास देखिए 2 के बाद 6 0 हैं, तो आपको क्या करना है, इसको गिनना है, 3 0 3 0, ठीक है। 3 0 3 0 कितने होगा भाई, 6 0 हो गए। तो आपके पास लिखाएगा 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6, नहीं तो चेक कर ले, 1 2 3 4 5 6, 2 × 10⁻6 वाट। इस वाट को भी हमें इससे हटाना है, हमें इसे और अच्छा बनाना है और शॉर्ट करना है। तो क्या करें भाई, 10⁻6 हमारे पास बराबर होता है, जरा चेक करें, मेगा के। किसके बराबर होता है, मेगा के। तो आप लिखेंगे 2 मेगावाट, 2 मेगावाट, ठीक है। अगला जो हमारे पास मौजूद है वो है हमारे पास 0.00002 ग्राम, ठीक है। इससे भी हमें चेंज करना है केजी में या एमजी में, जिसमें भी चेंज करें, जो सूटेबल प्रीफिक्स हमारे पास सामने आ जाए, तो हमें ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें देखें, इसको पॉइंट को रिप्लेस करें, डिस्प्लेस करें 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम। तो 5 टाइम में तो हमारे पास कोई ऐसा प्रीफिक्स मौजूद नहीं है, ठीक है। 5 टाइम में हमारे पास ऐसा कोई प्रीफिक्स तो मौजूद नहीं है। हम 3 टाइम्स करते हैं, कितने टाइम्स करते हैं, 3 टाइम्स, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो 3 टाइम में क्या आ रहा है, पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, कोई याद रखना है। तो 0.02 ग्राम, 0.02 ग्राम। तो आपने कितने बार आपने उसको क्या किया है, मूव किया है, तो आप 3 बार किया है, तो आप लिख देंगे 10⁻³ ग्राम, ठीक है ना। पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, तो आपने लिखा 0.02 और पॉइंट को डिस्प्लेस किया 3 टाइम्स, तो लिखेंगे 10⁻³ ग्राम। अगले स्टेप में देखिएगा, लिखिए 10⁻³ को रिप्लेस कर दीजिए। किससे रिप्लेस करना है भाई, 10⁻³ बराबर होता है मिली के। किसके होता है, मिली की। तो आप यहाँ पे लिखिए 0.02 ×
मल्टीप्लाई लिखने की ज़रूरत नहीं, ये रिप्लेस हो गया तो यहाँ पे mg आ गया। क्या आ गया भाई? mg आ गया, ठीक है ना। इस mg को भी चाहे तो आप मिलीमीटर में लेकर जा सकते हैं। किस में लेकर जा सकते हैं आप? मिलीमीटर में आप इसको लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर लेके जाना चाहे तो ले जाए, नहीं लेके जाना चाहे तो नहीं लेके जाए। अगर लेके जाना है तो ले जाए। चलिए आइए देखिए किस तरीके से लेके जाते हैं। इस पॉइंट को मूव करवाना पड़ेगा हमें और 3 टाइम्स। कितने टाइम्स मूव करवाना पड़ेगा? और 3 टाइम्स। तो और 3 टाइम्स इसको अगर मूव करवाते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम में हमें एक अलग से 0 लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है। और इस mg का भी क्या होता है? 10⁻³ ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 ग्राम। और फिर इसको रिप्लेस करके आपको क्या लिखना है? माइक्रो लिखना है। क्या लिखना है? माइक्रो। तो आप जो चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप सिंप्लिसिटी की तरफ जाएं। तो आहिस्ते आहिस्ते आपको इस्तेमाल करते हुए आप खुद इसके लिए मास्टर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अगला जो सवाल हमारे पास मौजूद है वो है मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। हमारे पास इतना मीटर पर सेकंड स्पीड है किसी भी गाड़ी की, ठीक है ना। तो हमें इसे चेंज करना है, प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। ज़रा इसमें देखिए 3 0 3 0, तो क्या बनता है? 10⁻6 तो लिखें 2 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 10⁻6 बराबर होता है आपके पास किसके बराबर होता है बेटा? चेक कीजिए, मेगा। और मेगा, ठीक है ना, 10⁻6 इसके बराबर होता है मेगा मीटर पर सेकंड। तो ये लिखना पड़ेगा हमें। तो 2 मेगा मीटर पर सेकंड, लेकिन ऐसी यूनिट्स हम देखते नहीं, तो हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा आसान करते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। ज़रा चेक कीजिए, इसको हमसे 3 बार मूव करवाते हैं। कितने बार करवाते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ये लिखाएगा 2 0 0 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 10⁻³ बराबर था किसके? किलो के। किसके बराबर था? किलो के। तो आपको लिखना है 2000 किलोमीटर पर सेकंड, 2000 किलोमीटर पर सेकंड। इस तरीके से होगा। अगला तो आए कुछ और प्रीफिक्स को हम ज़रा देखते हैं। आए देखें, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा 1 0 0 0 0। देखिए 1 के बाद कितना 0 है? 9 0 है, ठीक है ना। ये इतना मीटर हमारे पास, जितना ही मीटर है, खैर हमें इसे नहीं देखना अभी, ठीक है ना। इतने मीटर हमारे पास मौजूद है। ज़रा आप चेक करें 1 के बाद 0 कितने हैं। 1 के बाद जो 0 की तादाद है वो 9 है। तो हम यहाँ लिखिए 1 मल्टीप्लाई 10⁻9 मीटर, 1 मल्टीप्लाई 10⁻9 मीटर। और ज़रा चेक कीजिए 10⁻9 किसके बराबर है? गीगा के बराबर है। किसके बराबर है? गीगा के। तो आप इसको रिप्लेस करके लीजिए 1 गीगा मीटर, ठीक है। अगला देखिएगा, और 1 के बाद कितना 0 है? 6 0 है हमारे पास। कितना 0 है? 6 0। और ये इतना मीटर है। तो 1 के बाद 6 0 है, तो आप लिखिए 1 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। और 10⁻6 को चेक कीजिए किसके बराबर होता है? मेगा। किसके बराबर होता है? मेगा। तो लिखिए 1 मेगा मीटर, ठीक है। अगला देखिएगा आपके पास 1 के बाद 3 0 है। कितने 0 है? 3 0। तो मतलब 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, क्लियर। और 10⁻³ बराबर होता है किलो के। किसके बराबर होता है? किलो के। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1 किलोमीटर, ठीक। अगला देखिएगा 1 के बाद आपके पास 2 0 है, 100 मीटर है। कितने मीटर है आपके पास? 100 मीटर। तो इसको भी आपको चेंज करना जरा। ये देखिए किस तरीके से 1 के बाद है 2 0। तो लिखिए 1 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। तो 10⁻² को आप रिप्लेस करेंगे। तो 10⁻² को ज़रा चेक कीजिए क्या आ रहा है आपके पास? हेक्टो आ रहा है। और हेक्टो के लिए आप एच इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे 1 HM। तो 1 HM तो इस्तेमाल भी नहीं होता, 1 mm भी इस्तेमाल नहीं होता, 1 GM भी इस्तेमाल नहीं होता। जो इस्तेमाल होता है 1 किलोमीटर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन ये आपको एक तरीका सिखाया जा रहा है। अगर MCQs में आता तो आप इस तरीके से इसको क्या करिएगा? अमल करिएगा। अब आपके पास लिखा हुआ 10 मीटर। क्या लिखा हुआ? 10 मीटर। तो 10 मीटर के लिए यहाँ पे 1 0 है, तो लिखिए 1 मल्टीप्लाई 10⁻1 मीटर। और 10⁻1 बराबर किसके? डेका मीन्स डा। और तो 1 DAM, क्लियर, 1 डा मीटर। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? आप प्रीफिक्स को इस्तेमाल करके नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो मीटर का स्टैंडर्ड है वो क्या है भाई? मीटर है। हम जो लैन के लिए इस्तेमाल करेंगे वो क्या इस्तेमाल करेंगे? मीटर इस्तेमाल करेंगे। तो अब आइए कुछ डेसिमल्स को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? कुछ डेसिमल्स को। तो हमारे पास कुछ डेसिमल, तो अब हम देखते हैं ऐसे नंबर्स को जो लेस देन 1 है। तो हम आए इस नंबर को देखते हैं। तो ये हमारे पास मौजूद है 0.000 और 001 ग्राम। तो हमारे पास ये नंबर है, इसको हमें क्या करना है? प्रीफिक्स से रिप्रेजेंट करना है। तो तमाम जीरो को हम ख़त्म करेंगे। तो इधर देखें 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 6 7 8 9।
तो हमने इस पॉइंट को मूव करवाया 9 टाइम, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 ग्राम, और 10 की पावर -9 बराबर होती है आपके पास नैनो के, किसके बराबर होती है? नैनो के। तो आप इसको रिप्लेस करके लिखें 1 नैनोग्राम, 1 नैनोग्राम। अगला देखिएगा 0.00001 ग्राम। तो इसमें भी देखिए पॉइंट को मूव कराइए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ग्राम। ठीक है, तो 10 की पावर -6 बराबर हो आपके पास माइक्रो के, किसके बराबर होता है? माइक्रो के, तो 1 माइक्रोग्राम। अगला देखिएगा 0.001 ग्राम। तो पॉइंट मूव कराइए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ग्राम, और 10 की पावर -3 जो बराबर होता है वो होता है मिली के, किसके होता है? मिली के। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 मिलीग्राम। क्या लीजिए? 1 मिलीग्राम। तो आए अगला चेक करें ज़रा, 0.01 ग्राम, 0.01 ग्राम। इससे मूव करें 1 टाइम, 2 टाइम, तो 1 टाइम 2 टाइम के बाद आया 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 ग्राम, और 10 की पावर -2 जो है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है? सेंटी के। तो 1 सेंटीग्राम, तो सेंटीग्राम तो हम कहते ही नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा, प्रीफिक्स को आप इस्तेमाल करते हुए तमाम नंबर्स को क्या कर सकते हैं? आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक और आखिरी नंबर आपको करवा देते हैं, देखते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास मौजूद है, इतने सारे ग्राम मौजूद है। ठीक है ना, इतना लंबा ग्राम मौजूद है। इससे हमें क्या करना है? प्रीफिक्स को इस्तेमाल करते हुए इसे एक शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिएगा 1 के बाद कितने ज़ीरो है? 1 के बाद जो ज़ीरो की तादाद है वो 12 है, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 ग्राम, और 10 की पावर 12 सर्च कीजिए यहाँ पे कहाँ है, तो 10 की पावर 12 ग्राम सबसे ऊपर है। तो 10 की पावर 12 का मतलब होता है ट्रिलियन, ट्रिलियन को बोलते हैं टेरा, और टेरा के लिए जो इस्तेमाल करें टी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे 1 टेराग्राम, 1 टेराग्राम। ठीक है ना। इसी की जगह हो इतनी बाइट हो, इतना क्या हो भाई? बाइट हो, क्या हो? बाइट। ठीक है ना, इतनी बाइट हो। तो हम क्या करें ज़रा देखिए क्या करते हैं। इसको क्या कीजिए, शॉर्ट में लिखिए 10 एक्सपोनेंट 10 की पावर 12 बाइट्स, और 10 की पावर 12 को आप रिप्लेस कीजिए टेरा से, तो लिखाएगा 1 TB। क्या लिखाएगा? 1 TB, 1 टेराबाइट। अक्सर कंप्यूटर में टेराबाइट स्टोरेज लगी हुई होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रीफिक्स का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारे हमने आपको सवालात करवाने की कोशिश की, बुक से भी ज़्यादा, ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी हो। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।